हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रे। क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है। अब आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक रिंग है जिसका रेडियस हम दिया गया है। रेडियस है आपका, इसका स्मॉल ए रेडियस है, स्मॉल ए हमने सपोज कर लिया इसका रेडियस। और इसके सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है स्मॉल ए। इसके सेंटर से आउटसाइड, इसके सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर क्या आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सर्कुलर रिंग जो चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज से, इसका एक छोटा सा पार्ट इस साइड लिया हमने। सपोज कर लिया इसका यहाँ पे जो चार्ज है स्मॉल अमाउंट का चार्ज है dq। अब इसकी इंटेंसिटी अगर पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के फॉर्म में हम इसको शो कर रहे हैं, एक स्मॉल अमाउंट का पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया स्मॉल अमाउंट का, जिसको हमने नाम दे दिया dq, बस छोटा सा चार्ज। अब इसकी इंटेंसिटी अगर आपको चेक करना है इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले इस चार्ज को क्या करोगे आप, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे। एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब ज्वाइन करने के बाद आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किस तरफ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसी लाइन के अलोंग। अवे फ्रॉम द चार्ज यानी कि अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ आप करते हो तो आप बोलोगे टुवर्ड्स द चार्ज, जिस तरफ चार्ज है। अवे फ्रॉम द चार्ज यानी कि इससे अवे, इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ डायरेक्टेड हो जाएगी, और इसको हमने नाम दे दिया, चार्ज भी स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी स्मॉल होगा, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डेल्टा ई, या डी से हमने क्या कर दिया, इसको इंडिकेट कर दिया। अब बात आती है कि अगर हमने सपोज कर लिया ये एंगल थीटा है, तो इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब कोई भी चीज अगर कोई भी वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे होता है तो आपको पता है, हम बता चुके हैं इसके पहले, तो उसका क्या आप सॉल्व करते हो, उसका कंपोनेंट लेते हैं। तो कंपोनेंट अगर लिया जाए तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एक्ट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा इसके अराउंड डी cos थीटा। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में थीटा है वो हो जाता है, आपको पता है क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा डी साइन थीटा। अब बात आती है कि अगर मान लो सपोज जस्ट इसके अपोजिट हमने उतने ही अमाउंट का डीक्यू अमाउंट का एक चार्ज दिया, पॉइंट चार्ज, स्मॉल अमाउंट का चार्ज, और इसकी इंटेंसिटी आपको इस पे चेक करना है, तो इसको भी आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद आपको पता है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी भी इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरफ होगा, और इसको भी हमने नाम दे दिया, आपको पता है सेम डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस होगा r हमने सपोज कर लिया, उतना ही ये डिस्टेंस होगा r, क्योंकि अपने सेंटर के अबाउट ये पूरा क्या है, जैसा इधर है वैसा इधर सिमेट्री। अब इसकी भी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही होगी, क्योंकि सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया, डी ए भी हो गया। अब ये वाला एंगल थीटा, तो इसके अबाउट सिमेट्री, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इसका भी कंपोनेंट जब आप सॉल्व करोगे, कंपोनेंट लोगे, तो इसके अलोंग इसका भी कंपोनेंट हो जाएगा क्या, डी cos थीटा, और साथ में इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी cos थीटा, और उसके बाद इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इसका भी कंपोनेंट आप निकालोगे सेम जैसे पहले आपने किया, तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो बस दो पार्ट आपने चेक किया। अब इसको अगर आप डायग्राम को देखते हो तो आप देखो यहाँ पे
जिसका कंपोनेंट लेते हैं उसका काम खत्म हो जाता है। इन दोनों का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका आपने कंपोनेंट निकाल लिया। तो आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में दो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा दोनों इक्वल है और अपोजिट है। तो ये दोनों आप चेक करोगे तो बोथ आर कैंसल टू ईच अदर। ये दोनों अगर कैंसिल हो गए फिर क्या बचा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब कितने वेक्टर बचे हैं इस पॉइंट पे, दो वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। यानी कि सेम डायरेक्शन अगर होता है तो आपको पता है क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ऐड कर देते हैं। कभी भी वेक्टर का अगर कई सारे वेक्टर हैं उनका डायरेक्शन सेम है तो टोटल फाइंड करने के लिए उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल फाइंड करने के लिए इनको ऐड कर दोगे। तो इससे ये पता चला अभी तो आपने दो ही चार्ज लिया, ठीक, इसी तरह कई सारे इनफाइनाइट बहुत सारे चार्ज इस पे रखे हुए हैं यूनिफॉर्मली। छोटे छोटे पार्ट का आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटेंसिटी जब निकालोगे चेक करोगे तो आप देखोगे जैसे एक पार्ट यहाँ का हमने फिर उठा लिया और यहाँ का भी ले लिया तो इसके भी कंपोनेंट आएंगे। तो इसके आप जब चेक करोगे तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट वो सारे एक दूसरे से क्या हो जा रहा है, कैंसिल, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम। तो इससे फाइनली पता चला कि जितने भी इसके चार्ज के एलिमेंट होंगे स्मॉल अमाउंट के, छोटे छोटे, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप निकालोगे तो उनके सबके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। तो फाइनली हम क्या करते हैं कि वर्टिकल से मतलब ही नहीं, डायरेक्ट एक स्मॉल अमाउंट का जो चार्ज है dq, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया कितना, d cos थीटा, इसको हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और पूरा टोटल फाइंड करने के लिए, एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, क्या हो जाएगा, DE। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट किया हो, DE से। D इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जिस चार्ज की इंटेंसिटी निकाल रहे हो dq, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसको हमने नाम दे दिया P पॉइंट, इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, ये r हो गया। और आपको पता है r इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर है, क्या है, बेस है, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसमें पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन, क्या करना है, अपॉन में r स्क्वायर है तो r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। dq की इंटेंसिटी DE फाइंड आप कर लिए, इसको कैलकुलेट कर लिए। अब आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, E इज इक्वल टू टोटल इंटीग्रेट करोगे, किसको, जो स्मॉल अमाउंट की इंटेंसिटी आई है d cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है d cos थीटा, इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। किसको इंटीग्रेट करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, क्योंकि वही ऐड हो रहा है, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करते जाओगे। उसके लिए हमने एक साइन ले लिया, समेशन का भी साइन ले सकते हो, इंटीग्रेशन का भी, ठीक, टोटल फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका DE cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो उससे पहले DE की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट से DE की वैल्यू इसमें पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से फाइंड करो। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है x अपॉन हाइपोटेनस क्या है
आर, और आर की वैल्यू आपको पता है क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे आप पुट कर दोगे एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है आपको क्या क्या चीजें, x आपका कांस्टेंट है, आप ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे चार्ज कोई लेते हो तो r केवल वैरी होगा और x भी कांस्टेंट होगा और dq भी कांस्टेंट होगा, उतना ही अमाउंट का चार्ज लेना है। अरे dq वेरिएबल है, dq क्या करेगा, वैरी करेगा। वैरी का मतलब यहाँ पे फिर हर जगह क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे और सारे बाकी जितने सब क्या है, कांस्टेंट हैं, तो बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर कुछ नहीं तो क्या 1, यहाँ पे पावर रूट के फॉर्म में है तो पावर का मतलब 1/2, इसका पावर 1 और इसका 1/2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन किसका आप कर रहे हो, क्या कौन सी चीज ऐसी है कि जो वेरी कर रही है, चार्ज को हम वेरी करा रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ का चार्ज दिया गया, फिर यहाँ का चार्ज दिया जाएगा, ठीक। तो फिर ये dq आ गया, और इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है, तो क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब होगा टोटल सम कर रहा है चार्ज को, यानी कि फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज, और आपको पता है इस पे जो टोटल प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज था, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके सरफेस पे। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और छोटे छोटे चार्ज की आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसे करते करते ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज आपको पता है प्लस क्यू था। जब छोटे छोटे सारे चार्ज ऐड हो जाएंगे जिसकी इंटेंसिटी आप निकाल रहे हो, तो टोटल चार्ज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज q के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन फाइनली a इक्वल टू q हो जाएगा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ गया फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ये आपका फार्मूला है। अब उसके बाद ये तो आपका मेन फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। अब इसके कई सारे केस हैं, मतलब अभी आपने x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया है। अब इसके कई सारे स्पेशल केस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। हमने सपोज कर लिया सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट, इसके सेंटर पे अगर पूछा जाए, अभी तो x डिस्टेंस पे बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड किया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो केस नंबर फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट सेंटर का मतलब आपको पता है, ये जो P पॉइंट है अभी x डिस्टेंस पे है, इस P को और पास लाओगे तो x क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अगर P सेंटर पे आ गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो सेंटर का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, सेंटर का मतलब ही होगा। तो E इज इक्वल टू फार्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx अपॉन क्या आया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। सेंटर x 0 है, तो 0 अगर होगा तो आपको फाइनली क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx अपॉन a स्क्वायर बचेगा, इसका पावर कितना है 3/2, पावर का पावर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx अपॉन a क्यूब, a स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब आ जाएगा आपका, ठीक। ये आ गया।
और साथ में एक चीज और आप करोगे, ए क्यूब आ गया, x इज इक्वल टू 0 है, तो यहीं भी आप चेक कर सकते हो, इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या था 3/2, यहां भी 0 होगा और यहां भी 0 होगा, x यहां भी है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे x नहीं होता तब तो नीचे आ जाता a क्यूब, यहाँ भी x है तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ अगर पुट होगा तो फाइनल पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। यानी कि आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर क्या होगा 0। अब हम आते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें कैलकुलेशन होगा। केस नंबर सेकंड में हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज ये जो P पॉइंट है बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि इसका रेडियस अगर स्मॉल a है तो x क्या है, a से बहुत ज्यादा है। यानी केस नंबर सेकंड x इज मोर ग्रेटर देन a, अगर x बहुत ज्यादा है तो a क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा x के कंपैरिजन में, यानी कि 0। फार्मूला क्या है आपका, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अब यहाँ पे a 0 हो गया, a 0 हो गया तो ये क्या आ जाएगा फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx अपॉन a 0 हो गया तो x स्क्वायर का पावर 3/2, पावर का पावर मल्टीप्लाई ये x क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x का पावर 3, ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो ये फाइनली रिजल्ट आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन x स्क्वायर। ये फार्मूला कुछ जाना पहचाना लगता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का अगर ये फार्मूला आया किस तरफ, बहुत ज्यादा अगर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि उस केस में अगर P पॉइंट सेंटर से बहुत ज्यादा, सर्कुलर रिंग जो है उसके सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है, तो ये जो सर्कुलर रिंग है एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। और सिंपल सी बात है, वैसे भी प्रैक्टिकली आप देखोगे कि अगर कोई भी चीज बहुत बड़ी है और अगर उसको बहुत दूर से देखते हो, भले बहुत बड़ी और दूर से अगर आप देखते हो तो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल नजर आता है। वही चीज यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव हुआ कि अगर ये सर्कुलर रिंग से वो पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे दूर है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी एज ए पॉइंट चार्ज की तरह आएगी। ये क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू एज अ पॉइंट चार्ज। यहां पे आप नोट कर लेना एज अ पॉइंट चार्ज, यानी इस केस में जो सर्कुलर रिंग है एज अ पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और बात आती है केस नंबर थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में आप जानोगे, आपने फाइंड कर लिया, दो केस हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होगी और बहुत ज्यादा दूर आउटसाइड क्या होगी। अब केस नंबर थर्ड ये बात आती है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत मैक्सिमम होगी, यानी कि इस सर्कुलर रिंग जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा पोजीशन बताना है, ऐसा पॉइंट बताना है कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम, मतलब कहां पे मैक्सिमम होगी। ठीक, तो बात करते हैं, देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट विच पॉइंट, टू फाइंड द पोजीशन। केस नंबर थर्ड, टू फाइंड पोजीशन एट विच electric field intensity will be maximum, यानी कि ऐसा पोजीशन, ऐसा पॉइंट आपको बताना है जहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम बोले आपसे कि y मैक्सिमम कब होगा, जब अगर y x का कोई फंक्शन है तो y मैक्सिमम कब होगा, जब d
y अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये कंडीशन होती है फॉर मैक्सिमम की, ये कंडीशन होती है, ठीक। तो इसी तरह आप देख रहे हो कि यहाँ पे e को मैक्सिमम फाइंड करना है। अब किस पोजीशन पे फाइंड मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए अगर हम बात करें कि E का जो फार्मूला है, E इज इक्वल टू फार्मूला क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे E का जो रिलेशन है, E का रिलेशन, E किसका फंक्शन है, x वेरिएबल का फंक्शन है। तो E के मैक्सिमम के लिए, इसके मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, dE अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, कभी भी ध्यान देना, अगर y जैसे x का फंक्शन है तो y के मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, dy अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0। इससे हम सॉल्व कर लेंगे, वो पोजीशन फाइंड कर लेंगे, ठीक। यानी कि फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मैक्स, क्या फाइंड कर लो, E मैक्स, फॉर E मैक्स dE अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। और आप सॉल्व करो, अगर इसकी E की वैल्यू इसमें पुट करते हो तो d अपॉन dx, E की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे d अपॉन dx किसका होता है, डिफरेंशिएशन का साइन होता है। इसका डिफरेंशिएशन उन्हीं का होता है जो यहाँ पे x है, यानी कि x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी x से अलग कोई टर्म है तो बाहर आ जाएगा। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है, d अपॉन dx क्या बचा, x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसको अगर ये डिफरेंशिएशन हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आना चाहिए बच्चों, इक्वल टू, ये 0 आना चाहिए आपका, इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 है तो ये जो है बाहर आ गया है, ये बाहर आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के साथ कंबाइन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो फाइनल क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, ये आपका बचेगा d अपॉन dx। इसको हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस का पावर 3/2, क्योंकि इसको आप ऊपर ले गए। अब इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx फर्स्ट सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया 1 आ गया, माइनस प्लस, अब इसी तरह सेकंड इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड का फर्स्ट क्या है एक्स है, सेकंड का इसका करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3/2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, फार्मूला क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि माइनस 3/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस 5/2, ये हो जाएगा माइनस 5/2, माइनस 5/2। अब उसके बाद इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसमें से आपको पता है माइनस 5/2 क्या है, छोटा है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, हमने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना कॉमन ले लिया, माइनस का 5/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, सॉल्व करते हैं, 1 बचेगा पावर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 5/2 करोगे अगर तो माइनस 3/2, ठीक है। और यहाँ पे तो पूरा कॉमन निकल गया, और एक चीज कुछ छूट तो नहीं रहा, हाँ, इसका आपने जब डिफरेंशिएशन किया तो इसका भी हो जाएगा आपका क्या 2x बचा,
ये वाला पोर्शन जो अंदर का फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व होके आ जाएगा ये माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट 2। प्लस माइनस ए बाय रूट 2 का मतलब जैसे सर्कुलर रिंग है, इसके राइट और लेफ्ट में, राइट साइड ए बाय रूट 2 डिस्टेंस पे और लेफ्ट साइड ए बाई रूट 2 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यानी कि प्लस माइनस ए बाई रूट 2, सेंटर से ए बाई रूट 2 डिस्टेंस पे राइट लो या लेफ्ट लो, दोनों पोजीशन पे इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा एक चीज और, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये कंप्लीट हो गया, और कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा, प्लस माइनस ए बाई रूट 2। ठीक, ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे, और उसके बाद जो टॉपिक आपका छूटा है, 1-2 टॉपिक और छूटे हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो, और आप लोगों के लिए यूजफुल हो, तो हमारे चैनल सिब्या क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।